हाँ यार ईश्वर, तुम्हें क्या लगता है एकता के बारे में? क्या तुम भी ये सोचते हो कि इस बार एकता कुछ भी नहीं छोड़ेगी, इवन रविराज को भी? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दो पेयर सेमीज में आ गए और कहीं फाइनल्स में एक साथ टकरा गए तो शायद एकता रविराज को भी हरा दे आसानी से। इस लेवल का फोकस है एकता का इस बार, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाकर क्या होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है रवि और एकता के लिए? क्या सोचते हो तुम ईश्वर? तुम्हें क्या लगता है उन दोनों के बारे में? अब क्या बताएं यार, शायद उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ अलग है। कभी एकता जाती है रविराज के पास बात करने के लिए तो अपना हीरो मुंह मोड़ लेता है, कभी अपना हीरो मन बना लेता है उससे बात करने का, तो वो किसी और चीज़ में बिजी पाई जाती है। क्या करे, दोनों के मौके ऐसे ही छूट रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके बीच में क्या हो रहा है। फिलहाल तो शांति ही शांति दिख रही है, लेकिन ये शांति तो किसी बड़े तूफान के आने वाली शांति के जैसे लग रही है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा कुछ आगे जाकर दिख रहा है। ये मास्टर्स क्वीज तो समझो इस बार एससीएस की होकर रहेगी। या तो रवि इसे मार कर रहेगा या फिर एकता। बहुत ज़्यादा चांसेस तो मुझे एकता के लग रहे हैं, क्योंकि उसके साथ श्रीनिवास जैसा तगड़ा बंदा भी तो है। वो तो एकदम से हम्बल तरीके का बंदा है, जो किसी भी हाल में एकता को कभी गिरने नहीं देगा। रही बात रविराज और माधुरी की, तो वो भी तो चैंपियन है, लेकिन उनके मुकाबले श्रीनिवास और एकता का कॉम्बिनेशन एकदम लीथल है। तो अगर कहीं फाइनल्स या फिर सेमीफाइनल्स में वो भिड़ गए एक दूसरे के साथ, तो समझो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा मुकाबला देखना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। सच में हमें ये सब दिखने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है, वरना ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे क्विज भी देखने नहीं मिलती शायद। हाँ यार, एकदम सच कहा यार तुमने। सच में इन दो पेयर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है मास्टर्स क्विज में। और दूसरे जो कॉलेजेस हैं, जो पिछले साल के चैम्पियंस और बाकी सब, मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना सारा दमखम होगा इस बार। ऐसे भी हर कोई मिड टर्म एग्ज़ाम्स और बाकी सब चीज़ों में इतना पिसा पड़ा है कि मास्टर्स क्विज के प्रिपरेशन के लिए हार्डली किसी को यहाँ टाइम होगा। और जैसा भी मैं देखता हूँ और उन्हें कंपेयर करता हूँ अपने चैम्पियंस के साथ, तो मुझे नहीं लगता वो दूर दूर तक कहीं ठहरते हैं। वो तो पिछले साल एक्सीडेंटली इतने जीते थे अपने रवि और एकता के सामने, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता इनके सामने इस बार की तरह। देखते हैं फिर भी क्या होता है। लेकिन एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मान ही चुका हूँ कि इस बार रवि और एकता इतने डिटरमाइंड है कि उनको हरा पाना किसी अरे गहरे के बस का काम नहीं है। और जब माधुरी और श्रीनिवास उन्हें एज ए सेकेंड फिडल करके सपोर्ट करेंगे, तब देखना कितना बड़ा मज़ा आता है। ये तो एक अलग लेवल का गेम होगा इन सब का। क्या मज़ा आएगा इस बार मास्टर्स क्वीज का जलवा देखने में, सच में। हाँ यार, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रवि और एकता की, लेकिन भाई कोई श्रीनिवास और माधुरी के बारे में भी तो सोचे। वो तो डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स। देखते हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पहले ही मास्टर्स क्वीज है। लेकिन रवि और एकता अपना एक्सपीरियंस तो उनके साथ शेयर करके ही रहेंगे, वो भी उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पूरी करके ही लेंगे। जितना कि मैं इस गेम को समझता हूँ, वो शायद शुरू शुरू में उन दोनों के लिए सेकंड फिडल करके ही खेलते रहेंगे। और जब ग्रुप स्टेज क्लियर होने के बाद और एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट होने के बाद, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, वो अपना रियल गेम नॉकआउट स्टेजेस पर खोल कर सामने रख देंगे। जितना मैं सोचूं, पूरे टूर्नामेंट में आदमी अपना पेट्रोल खो देता है, वो भी मेंटली। या फिज़िकल की तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली अगर देखा जाए तो पूरे 3 हफ्तों में सभी का अपना मेंटल प्रेशर इतना जवाब दे देता है कि हर कोई अपना पेट्रोल खो ही देता है अंत आने तक।
नॉकआउट स्टेजेस में शायद ऐसा हो कि रवि और एकता बैक सीट ले ले और सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन का काम देख ले और बाकी पूरा काम माधुरी और श्रीनिवास देख ले। बस फिर क्या, उनकी एनर्जी जब इस सेकेंड राउंड में चली आएगी, जो कि हमारा असल नॉकआउट राउंड होगा, अब देखना होगा रवि और एकता का इम्प्रोवाइजेशन और इन दोनों की मेहनत। देखना होगा ये गेम किसी अलग लेवल पर जाएगा। सच में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहले राउंड्स में जहाँ पे लीग स्टेज की बात हो, रवि और एकता बहुत अच्छी तरीके से अग्रेसिवली आगे बढ़े और श्रीनिवास और माधुरी उन्हें एज ए सेकंड फिडल करके सपोर्ट करे। और फिर जब नॉकआउट स्टेजेस आए तब रवि और एकता बैक सीट लेकर उन दोनों को आगे बढ़ाएं और वो अपनी रिजुवेनेटेड एनर्जी के साथ पूरे मास्टर स्क्वीज को नॉकआउट स्टेजेस में हिला कर रख दे। और रवि और एकता उन्हें उस क्रंच मोमेंट पर गाइड करेंगे जहाँ पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो और किसी और चीज़ की नहीं। और इस हिसाब से फाइनल्स में आते तक रवि और एकता अपना पेट्रोल फिर से गेन कर सकते हैं मेंटली। और फिर फाइनल में उनका जलवा देखना सच में एक बहुत बड़ा गेम देखने जैसा होगा। मैं तो अभी ये सब विजुलाइज करके बहुत ही खुश हो रहा हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? शायद हाँ यार, एकदम सच बात सोची है तुमने ईश्वर। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे तो इन चारों पर पूरा भरोसा है कि यही लोग आगे जाकर आगे बढ़ेंगे। बाकी 3 पेयर्स के बारे में अगर सोचा जाए तो मुझे तो उनमें इतना दमखम नहीं लगता जितना ACCS के इन 2 पेयर्स में है। सच में हमारी क्लास का जवाब ही कुछ और है। 8 ओवर्स कप हो, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो, या फिर मास्टर स्क्वीज़ हो, या फिर कोई और चैम्पियनशिप हो, हमारे क्लास का कोई ना कोई बंदा वहाँ छाकर आ ही जाता है। और यही बात हमें सबसे अलग करवा कर रख देती है। क्यों ईश्वर, सही कहा ना मैंने? हाँ यार, लाखपति की बात की है तुमने शायद। सच में इतना एनालिसिस हो जाने के बाद और सोचो कि हमने प्रोफेसर्स की कितनी सारी प्रिपरेशन के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस बार तो मैंने सुना है कि ये लोग का इम्प्रोवाइजेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस, माइंड गेम्स, प्रेशर टैक्टिक्स, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये सब एडिशनल स्किल्स आ जाने के बाद
तो सोचो कि इनका गेम कौन से लेवल पर जाएगा। मुझे तो भाई पक्का कॉन्फिडेंस है इन सब पर। सच में क्या पेयर्स चुने हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस साल शायद कुमार और कीर्ति को भी चांस देते एक साथ तो भी अच्छा होता। इन सीनियर्स और जूनियर्स के चक्कर में उन्होंने उन दोनों की बलि दे दी, वरना वो दो भी बहुत ही अच्छे तगड़े खिलाड़ी थे। कुमार के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। और रही बात कीर्ति की, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैम्पियन है। उसे भी तो इम्प्रोवाइजेशन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। देखा नहीं तुमने श्रीनिवास के साथ कैसे कम समय में इतनी बहुत अच्छी केमिस्ट्री उसने बना ली। पता नहीं यार, लेकिन कीर्ति के लिए बहुत अच्छे रिगार्ड्स हैं मेरे पास। वो लड़की आगे जाकर बहुत कुछ करेगी लाइफ में आगे जाकर। सच में उसके भी स्किल सेट एकदम पक्के हैं। वो भी अगर मास्टर्स क्विज के बारे में सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम इन सब के साथ उठते बैठते हैं, ताकि हमको भी बहुत सारी चीज़ें इनसे पता चले और हम भी वो सब चीज़ें सीख कर आगे बढ़ पाए। सही यार शाहिद, क्या लोग हैं, क्या दोस्त मिले हैं हमें इस कैंपस में। सच में बहुत लकी है हम सब। हाँ यार ईश्वर, सच कह रहे हो तुम। ये सब ना होते तो सोचो हमारी ज़िंदगी क्या होती। ये 8 ओवर्स कप, ये मास्टर्स क्वीज़, ये पढ़ाई, ये कॉलेज की लाइफ, ये हंसना खेलना, ये सब इतना जन्नत जैसा हमें नसीब नहीं हो पाता जितना हमें फ़िलहाल हो रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि शायद ये सब ना होते हमारे साथ तो हमारी कॉलेज लाइफ एक बहुत ही ऑर्डिनरी बनकर रह जाती। लेकिन ये सब थे, इसके लिए हम इतना आगे बढ़ पाए। देखो ना, हमारे फ्रेंड्स का भी हमारी प्रगति में कितना सारा योगदान रहता है। उनको सिर्फ देखकर ही, उनको ऑब्ज़र्व करके ही हम कितना क्या कुछ सीख पाते हैं। कितना बहुत कुछ आगे हमारे सोच में फ़र्क पड़ जाता है। सच में ये बातें ही हमें जीवन में बहुत कुछ चीज़ें देकर हमें आगे बढ़ाती रहती हैं। लेकिन यार, मुझे इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार एकता और रविराज का कुछ ना कुछ रिकंसाइल हो, कुछ ना कुछ इनकी बात आगे बढ़े। भाई इन दोनों को गुमसुम रहते देख मैं तो बहुत गुमसुम हो जाता हूँ। ये दोनों ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसे होने चाहिए। उन्हें तो बस अपने अपने गुफा का शेर होना ही चाहिए। वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है, तो फिर ऐसे वो अलग क्यों रहते हैं। ये सच में एक समझ के बाहर की बात है मेरे। क्यों, तुम्हें क्या लगता है ईश्वर? अरे अब मैं क्या कहूँ यार शाहिद, मुझे भी तो यही लगता है कि दोनों एक साथ हो जाए फिर से। पता नहीं उनमें क्या प्रॉब्लम्स है। रवि तो हर बार घबराता है एकता के सामने जाने के लिए, और एकता भी हर बार झिझकती है रविराज के सामने आने के लिए। पता नहीं दोनों का क्या इक्वेशन चल रहा है उन दोनों में। लेकिन फिर भी दिल तो यही चाहता है कि दोनों एक साथ एक जगह पर हो जाएं, ताकि उन दोनों को एक साथ देखकर ही हमें एक तरीके का सुकून मिलता जाए। सच में यार, दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। उन्हें ऐसा जुदा देखना सच में एक नर्क में रहने जैसा है। पिछली बार यही हुआ था, मास्टर्स क्विज के दरमियान ही उन दोनों में दूरियां आ गई थी। अभी मैं यही सोच रहा हूँ, अभी पूरा 1 साल होने को आया है और मेरी दिल की दुआ यही कहती है कि इसी मास्टर्स क्विज में उनकी ये सभी दिल की दूरियां दूर हो जाए, तो वो एक हो जाए अपने अपने रास्तों में। बस फिर क्या, उसी पुरानी एकता को हम फिर से एक नई एकता करके देख सकते हैं। और रविराज रविराज तो भाई अपना चैम्पियन है ही, उसे कुछ और करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। वो तो ऐसे ही चरपी रहता है। बस अपनी एकता को हम उसी पुरानी एकता की तरह देखना चाहते हैं, जो कि हमें बहुत हंसाती थी, बहुत इंस्पायर करती थी, बहुत कुछ सिखा जाती थी। बस वही एक एकता हमें फिर से चाहिए। ये गुमसुम एकता को देखना सच में एक जहन्नुम में घूमने जैसा है। इसमें कुछ मज़ा नहीं है। वो एकता अलग थी और ये एकता अलग है।
इतनी डिटरमाइंड सीरियस एकता को देखना भी एक जुल्म है, जुल्म। वही एकता जो क्राउड में सबके लिए अपने टीम के लिए चीयर करती थी, उस एकता को देखना ही हम चाहते हैं। बस और क्या, वो दोनों एक साथ हो जाए और खुश रहे अपने अपनी लाइफ में। बस यही तो चीज़ हम दोनों चाहते हैं। क्यों, यही चाहते हो ना तुम शायद? हाँ यार ईश्वर, मेरे दिल में जो बात थी, सब बातें तुमने तो यहीं पर ही तो कह दी। और क्या चाहिए हमें? हमारे दोस्त भी लाइफ में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, यही तो हर कोई चाहता है। फिर ये तो रवि और एकता है, दोनों एक नंबर की चैम्पियन और एक दूसरे को जन्नत की तरह चाहने वाले भी। वो अगर एक साथ हो गए, तो सोचो पूरे ACCS कैंपस का नूर कुछ अलग ही होगा इस बार। सच में खुदा के पास तो मेरी यही एक दुआ होगी कि उन दोनों को इस बार एक साथ मिला दे, एक साथ मिला दे मेरे खुदा। फिर देखेंगे हमारे पास कुछ बचता है कि नहीं। जो कुछ हमारा हो वो सब उन्हें दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस उन्हें खुश देखना है लाइफ में। और क्या चाहिए होता है हमें हमारे दोस्तों के लिए। हाँ शायद सच कहा यार। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि अपनी खुशियाँ अपने ऊपर बोझ बनी पड़ी हैं। उसमें से कुछ खुशियाँ हम हमारे आजू बाजू के दोस्तों को भी बांट दें, ताकि वो अपने लाइफ में खुश रहें और उन्हें देखकर हम हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बटोर लें। बस और क्या चाहिए यार लाइफ में। आगे की लाइफ में पैसा शोहरत तो सब आनी ही है या फिर छीन नहीं जाने वाली है। लेकिन ये जो दिन है कॉलेज के, जो खाली जेब की कॉलेज है हमारी, जो खाली जेब की कॉलेज की लाइफ होती है सबकी, वही तो असल ज़िंदगी होती है हमारी। गोल्डन डेज ऑफ एवरीवन्स लाइफ। बस फिर क्या, ये सब देखने के बाद ही तो हमारा एक कॉलेज का अच्छा एक्सपीरियंस बन ही जाता है। वही कॉलेज के दिन जो आगे जाकर हम सब याद करते रहते हैं। सच में। हाँ यार, अरे देखो, वक्त का तो पता ही नहीं चला हमें। 8 hours के प्रिपरेशन को लेकर हम यहाँ मास्टर्स क्विज़ के प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ते हुए रवि और एकता के रिलेशनशिप पर अब बातें कर रहे हैं। और बात अब बढ़ गई है दोस्ती के ऊपर। देखो, वक्त भी हमें कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है और बातें भी हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाती हैं। कहाँ शुरू किया और कहाँ पर हम ख़त्म हो रहे हैं। शाहिद, सच में यार, हम बहुत लकी हैं कि हम ACCS कैंपस में पढ़ते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हमें ऐसे दोस्त मिले हैं हमारे साथ जो हमें लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन सिखाकर हमें एक काबिल इंसान बनने की सोच देते हैं। सच में यार, ऐसे दोस्तों के बीच रहना भी एक बहुत बड़ी काबिलियत का सबूत होता है। आगे जाकर पता नहीं कौन से कलीग हमें मिलेंगे, कौन से लोगों के साथ हमारा सामना होगा। लेकिन एक बात तो तय है शाहिद, हमें इन जैसे दोस्त कहीं और नहीं मिल सकते। रविराज जैसा चैम्पियन, माधुरी कीर्ति जैसे फ्रेंड्स, चेतन और कुमार जैसे हमारे दोस्त, क्रिस और अभिजीत जैसे सीनियर्स। सच में यार, हम बहुत लकी हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम ACCS कैंपस में पढ़ रहे हैं। सच में। हाँ यार ईश्वर, बात तो एकदम खरे सोने की तरह की है तुमने। ये बात तो कोई नहीं नकार सकता कि ऐसे लोगों के साथ कॉलेज करना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी आम स्टूडेंट के लिए। और हम थे भी क्या, हम भी तो कहीं जाकर आम स्टूडेंट ही तो थे। हमने हमारे स्किल्स के ऊपर काम करके और इन लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट समझकर जो आगे बढ़े, उस हिसाब से ही तो हम अपने अपने रास्तों में इतने बड़े बड़े स्टार बने। आज हर कोई कॉलेज सर्कल में हमें पहचानता है, सिर्फ और सिर्फ इन सब लोगों की बदौलत। चाहे वो मिश्रा सर हो, क्रिस जैसा सीनियर हो, विराज जैसा कलीग हो, या फिर कुमार या चेतन जैसे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हों। सच में यार, ये लोग हैं, इसके लिए तो हमारी कॉलेज लाइफ इतनी आसानी से आगे बढ़ रही है।
वरना हर मिनट पर यहाँ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त पर घड़ी को देखते रहते हैं और कब घर में भागने का मौका मिले इस फिराक में चलते रहते हैं हमेशा। लेकिन हमारी लाइफ तो देखो, कॉलेज कैंपस और स्टडीज़ के अलावा हमारे दोस्तों की लाइफ भी हमारे साथ एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनकर हमारे साथ खड़ी है। इसलिए कॉलेज आवर्स के बाद भी हम यहाँ शौक़ से घूम सकते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। सच में यार, लाइफ और पढ़ाई वो भी एक साथ जीने मिले एक बहुत ही बड़ा संजोग होता है शायद। और हमें लाइफ जीने को मिल रही है एक सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो किसी और को नहीं मिल सकती है। इसलिए जब रवि जैसे लोगों को और एकता जैसे लोगों को मैं जब गुमसुम पाता हूँ मेरे आसपास, तो मेरा दिल दुख के उठ जाता है कि क्यों मैं ये सब देखने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। क्यों मैं इन दोनों को मिला नहीं सकता। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो चुकी है इन दोनों के दरमियान कि हम वो समझ नहीं सकते और इन दोनों को फिर से वापस मिला नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का गठबंधन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए और हमें हमारे वो पुराने रवि और एकता वापस मिल जाए। बस और क्या चाहिए लाइफ में।